ओके, तो पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे विवेक प्रभु जी को कि वो यहाँ से पढ़ें। Hare Krishna. Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind. This consciousness is the original natural energy of the living entity. When we hear the transcendental vibration, this consciousness is revived. The simplest method of meditation is recommended for this age. By practical experience, also one can perceive that by chanting this Mahamantra or the great chanting for deliverance, one can at once feel transcendental ecstasy coming through from the spiritual stratum. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू विवेक प्रभु। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भक्ति योगा है या कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो कोई आर्टिफिशियली हम जैसे अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मुझे मिला है, इस्कॉन में आके मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस मिला, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? या फिर चैंटिंग करके मुझे मैं कृष्णा कॉन्शियस हो गया, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें मिलता नहीं है। कृष्णा कॉन्शियस हम है नेचुरली, हम एक्चुअल में आत्मा जो है वो कृष्णा कॉन्शियस है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है ही कृष्णा कॉन्शियस। ओके, लेकिन बेटर स्टेटमेंट रहेगा, मोर करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा कि हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस रिवाइव हुआ है इस्कॉन के टच में आके, या फिर पुनर्जीवित हुआ है हम हिंदी में अगर बोले तो, राइट। तो ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है कि ये बाहर से हमको मिला है, ये आत्मा का ही स्वरूप है जो कि रिवाइव हुआ है, जो कि पुनर्जीवित हुआ है। तो फिर अभी आप लोग बोलोगे ठीक है, आत्मा का ही स्वभाव है कृष्णा कॉन्शियस होना, तो फिर हम इतनी सारी एक्टिविटीज क्यों करते हैं? एक्टिविटीज जनरली इस दुनिया में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हम कुछ तो प्राप्त करने के लिए करते हैं। अभी भक्ति जो है वो आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा का ही स्वभाव है, तो उसको प्राप्त क्या करना? फिर हम इतने सारे एक्टिविटीज क्यों करते हैं? चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, ये सब क्यों करते हैं? सेवा क्यों करते हैं? कोई बताना चाहेगा? खुद से लगता क्यों नहीं है? नेचुरली क्यों नहीं लगता? नेचुरली हमें फील क्यों नहीं होता है कृष्णा कॉन्शियस? माया का प्रभाव। ओके, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स राइट ऑल्सो। तो देखिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स दूंगा जिसके थ्रू हम इसको समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल है लकड़ी का। अभी जब लकड़ी को 2 लकड़ियां जब घिसती हैं आपस में, फ्रिक्शन जब होता है, तो फिर आग निकलती है, उसमें से आग जलनी शुरू होती है। तो क्या आग बाहर से लगी लकड़ी में? आग बाहर से लगी क्या लकड़ी में? नहीं, आग उस लकड़ी के अंदर है। देयर इज इंटरनली, वो बोलते हैं ना इंटरनल एनर्जी, एक हर एक सिस्टम में एक इंटरनल एनर्जी रहती है। वैसे ही वो जो लकड़ी है उसके अंदर है वो आग, वो गर्मी है उसके अंदर, बट वो मैनिफेस्ट नहीं हुई जब तक फ्रिक्शन नहीं हुआ, राइट। अभी अगर हम फ्रिक्शन नहीं भी लेते हैं, सपोज आप माचिस की तिल्ली को एक लकड़ी से टच करते हो, तो वो जो लकड़ी जलती है वो माचिस की तिल्ली की आग से जल रही है या अपने इंटरनल एनर्जी से जल रही है? बताइए, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। माचिस का तिल्ली। ओके, और कोई ऐसा बोलना चाहेगा कि इंटरनल एनर्जी से जल रही है? कौन कौन बोलता है कि इंटरनल एनर्जी से जल रही है? गिव अ थम्स अप। कौन कौन बोल रहे हैं कि माचिस की तिल्ली की आग से जल रही है? गिव अ थम्स डाउन। जय हो। फाइनली बहुत दिनों बाद मैंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं। या तो एक्चुअल में जो लकड़ी जल रही है वो अपने इंटरनल एनर्जी से जल रही है, उसको सिर्फ ट्रिगर किया माचिस की तिल्ली ने।
नहीं तो माचिस की तिल्ली में छोटी सी आग रहती है, तो फिर वो जो लकड़ी है वो थोड़ा सा जल के बुझ जानी चाहिए, अगर उस माचिस की तिल्ली की आग से वो पूरे टाइम में जल रही है तो माचिस की तिल्ली ने सिर्फ ट्रिगर किया, लेकिन उसके बाद जो जल रही है वो दैट इज बाय इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। तो वैसे ही हमारी जो भक्ति की प्रैक्टिसेस हैं वो उस माचिस की तिल्ली की तरह हैं, वो हमारे अंदर की जो भक्ति है उसी को मैनिफेस्ट करवाती हैं, एंड देन थ्रू दैट अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस गेट्स रिवाइव्ड, पुनर्जीवित। उसी प्रकार से जब हम दूध को मथते हैं, उसको चर्न करते हैं, तो दूध में से क्या निकलता है? क्या निकलता है दूध में से? कम से कम माता जी इसको तो पता होना चाहिए। चाय निकलता है दूध में से साय साय चाय, मलाई 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 या थैंक यू, डर गया मैं थोड़ा, चाय कहाँ से निकलेगा या नहीं नहीं साय से ऊपर वो जो निकलता समझ है। गया समझ गया, मेरे को सुनने में दिक्कत हुई थी। तो उसमें साय या मक्खन या मलाई निकलती है। अभी मलाई या मक्खन उसमें डाला क्या ऊपर से आपने? कभी डाला नहीं, वो उसके अंदर थी, दूध के अंदर था, सस्पेंडेड फॉर्म में। चर्न करने से क्या हुआ? वो मैनिफेस्ट हुआ। उसी प्रकार से भक्ति हमारे अंदर है, आत्मा में है, लेकिन जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? खुद को चर्न कर रहे हैं, हमारी चेतना को हम चर्न कर रहे हैं, राइट? उसको हम मट रहे हैं, और उससे फिर भक्ति जो है वो मैनिफेस्ट होती है, जो हमारे अंदर है आत्मा में। तो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने से भक्ति हमारी मैनिफेस्ट होती है। दैट इज द सेकंड एग्जांपल। एंड थर्ड एग्जांपल इज कि अगर हमें कोई बीमारी होती है, कुछ बुखार होता है, तो फिर हम दवाई लेते हैं, तो क्या वो दवाई उस बीमारी को ठीक करती है? किस किस को लगता है कि दवाई उस बीमारी को ठीक करती है? ये बात हम सब। तो फिर ठीक कौन करता है फिर? हमारा विल पावर, विल पावर। अच्छा, इम्यून सिस्टम। हाँ, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक करता है। हम सभी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम है इनबिल्ट, तो फिर दवाई क्यों खाते हैं? अगर ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम है तो फिर दवाई क्यों खाना पड़ता है? उसको एक्टिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। दवाई जो है वो हमारे ही इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और एक्चुअल में बीमारी से लड़ता हमारा खुद का ही सिस्टम है। ऐसे नहीं कि वो दवाई के अंदर इम्यूनिटी ऐड करके दी जाती है, वो हमारा ही इम्यूनिटी है। वो दवाई सिर्फ उसको हेल्प करती है या फिर ट्रिगर करती है, एक्टिवेट करती है, लेकिन लड़ता हमारे अंदर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो उसी प्रकार से भक्ति हमारे अंदर ही है, वो सिर्फ एक्टिवेट होती है, रिवाइव होती है बाय प्रैक्टिसिंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस। क्लियर हो सभी को? या सो नाउ विल गो टू द सेकेंड पार्ट, जो कि यहाँ पे श्लोक में ये जो इसमें बताया गया है कि हाँ, कि चैंटिंग करने से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, one can at once feel transcendental ecstasy coming through from the spiritual stratum। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम इमीडिएटली हम स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दिव्य आनंद जो है, स्पिरिचुअल एक्सटेसी, उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये जो स्पिरिचुअल एक्सटेसी है, स्पिरिचुअल आनंद जो है, इसको हम समझा ही नहीं सकते। इसको हम कितना भी फिलोसॉफिकली, हम कितना भी हमारे इंग्लिश में पारंगत हो, हिंदी में पारंगत हो, या कोई भी लैंग्वेज में पारंगत हो, हम इसको नहीं समझा सकते किसी को। ये जो स्पिरिचुअल आनंद जो है, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एंड इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को भी कुछ स्तर पे तो ये मिला होगा। अभी आप लोग इतने समय से कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट मिला होगा, बट थोड़ा इसका कुछ तो ड्रॉप्स मिले होंगे। एंड आई कैन डेफिनेटली से दैट यू कैन नॉट डिस्क्राइब अबाउट योर एक्सपीरियंस और योर फीलिंग्स टू एनीवन एल्स, क्योंकि ये जो आनंद है ये इस संसार का है ही नहीं। ये आनंद जो है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, और इस संसार की किसी भी चीज से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते,
इसका रीजन हम किसी का कुछ कॉज नहीं बता सकते कि इस कारण से ये हुआ, या फिर इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इट कैन जस्ट बी एक्सपीरियंस्ड. ओके, तो इससे पता चलता है कि स्पिरिचुअल स्ट्रेटम से आया है. दूसरी बात कि यहाँ पे बोला है प्रभुपाद ने कि इमीडिएटली चैंटिंग करने से हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दिव्य आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन फिर होती नहीं है कई बार, राइट? एकदम से ऐसे दिव्य आनंद एकदम से मिलता है क्या? जब भी आप चैंटिंग करो तब भी आपको दिव्य आनंद मिलता है क्या हर बार? जब मैंने पहले आपसे पूछा था तो वो तो कभी तो कुछ तो हुआ होगा, इंसिडेंटली वी फेल्ट सम स्पिरिचुअल ब्लिस, लेकिन क्या हर बार चैंटिंग करने से होता है? वो करते समय होता है क्या? नहीं होता है. तो यहाँ पे प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला है कि इमीडिएटली मिल सकता है दिव्य आनंद चैंटिंग करने से? तो इसका जवाब ये है कि जो प्रोसेस है, जो चैंटिंग का जो प्रोसेस है, उसके अंदर एबिलिटी है कि हमें इमीडिएटली दिव्य आनंद प्रदान कर सकता है वो प्रोसेस. बाकी के जो योग हैं, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग, अष्टांग योग हो, उसमें जो सक्सेस है, उसमें जो उसका जो आनंद है पर्टिकुलर, वो पूरा प्रैक्टिस को परफेक्ट करने के बाद मिलता है. प्रैक्टिस में कुछ नहीं मिलता. प्रैक्टिस में सिर्फ संघर्ष करना रहता है और अपने इंस्पिरेशन से वो स्ट्रगल करता है एंड तक, और एंड में उसको रिजल्ट मिलता है. लेकिन भक्ति योगा में राइट फ्रॉम द डे वन, राइट फ्रॉम द मंत्रा वन, यू कैन, जो प्रोसेस है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, दैट कैन गिव यू दिव्य आनंद राइट फ्रॉम द डे वन. चाहे वो बच्चा चैंट करे, बूढ़ा चैंट करे, जवान चैंट करे, कोई भी चैंट करे, क्योंकि प्रोसेस के अंदर है वो. बट यहाँ पे मैटर क्या करता है कि हम कितना उसको एक्सेस कर पा रहे हैं. ओके, हाउ मच वी आर एबल टू एक्सेस इट. आई कैन डेफिनेटली टेल यू, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप एक राउंड, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारे 16 माला पूरे दिन भर चैंटिंग करो. आई एम टेलिंग यू, आप एक राउंड पूरा ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कीजिए. ध्यान पूर्वक मतलब हर एक नाम पे, हर एक सिलेबल पे ध्यान दे के कीजिए. एक राउंड, जस्ट वन राउंड, 7 to 8 minutes. I can definitely tell you, you will get some spiritual experience. आपको डेफिनेटली अंदर से वो दिव्य आनंद प्राप्त होगा. आई वोंट से कि कितना प्राप्त होगा, बट डेफिनेटली यू विल एक्सपीरियंस समथिंग. ओके, किसी को करना है तो आप टेस्ट कीजिए. एक राउंड जो है ना, पूरा ध्यान पूर्वक. आप अगर मन में कुछ दूसरे थॉट्स आते भी हैं तो आप सोचिए कि ठीक है, मैं बाद में लाऊंगा सारे थॉट्स, बाद में सब कुछ करूंगा. एक राउंड मुझे पूरा ध्यान से करना है, फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी लेटर, ईच एंड एवरी वर्ड, एंड देन यू टेल मी लेटर योर एक्सपीरियंस. तो प्रोसेस में है वो पोटेंसी, बट वो डिपेंड करता है कि हम कितना एब्जॉर्ब होके उसको करते हैं. जितना एब्जॉर्ब होके करेंगे उतना ज्यादा हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जो उसके अंदर है. सो दैट्स व्हाई Prabhupada is written here. So now we'll go ahead. So I would request Sana Mataji to kindly read. यहाँ से. तो मुझे स्क्रीन शेयर नहीं है. Okay. Krishna, in the very concept of life, we are busy in the matter of sense gratification, as if we were in the lower animal state. A little elevated from this status of sense gratification, one is engaged in mental speculation for the purpose of getting out of the material clutches. A little elevated from this speculative status, when one is intelligent enough, one tries to find out the supreme cause of all causes, within and without. And one is factually on the when one is
And when one is factually on the plane of spiritual understanding, surpassing the stages of sense, mind, and intelligence, he is then on the transcendental plane. This chanting of the Hare Krishna Mahamantra is enacted from the spiritual platform, and thus this sound vibration surpasses all lower strata of consciousness, namely sensual, mental, and intellectual. Therefore, there is no need therefore, to understand the language of the mantra, nor is there any need for mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It is automatic, coming from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in the chanting without any previous qualification. Of course, in a more advanced stage of spiritual understanding, one is expected to avoid committing offenses. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. तो देखिए, इसलिए मैंने बोला कि आप ट्राई कीजिए एक राउंड करना विथ जस्ट फोकसिंग ऑन द नेम. मैंने ये नहीं बोला कि आप भक्ति भावना से कीजिए या फिर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से कीजिए या फिर उसके मीनिंग के ऊपर मेडिटेट करते हुए कीजिए. नहीं, जस्ट फोकस ऑन द नेम, दैट्स इट. क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमारे बुद्धि, हमारे मन, हमारी इंद्रियों से परे है. इट्स अ स्पिरिचुअल प्रोसेस. दिमाग उसमें लगाया जाता है जो बुद्धि के अंदर हो. राइट. अभी ये स्पिरिचुअल, ये जो भक्ति योगा है, दिस इज धर्म ऑफ द हार्ट. इट्स द धर्म ऑफ द सोल. आत्मा का ये धर्म है. तो इसको हम बुद्धि के बल पे करें तो अच्छी बात है, नहीं भी करें, जस्ट हम प्रोसेस को फॉलो करें पूर्ण रूप से तल्लीन होके. दैट विल वर्क. द प्रोसेस विल वर्क. क्योंकि यहाँ पे जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि सेंसेस के स्तर पे लोग जो जीवन जीते हैं उसको क्या बोला जाता है? मटेरियलिज्म. राइट. भौतिक प्रकार का जीवन. फिर उससे थोड़ा हायर लेवल पे रहते हैं मन के स्तर पे जीना. मन के स्तर पे जीना मतलब मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब अलग अलग सोचना कि ये क्यों है, दुनिया के बारे में सोचना एंड ऑल दैट. दैट इज मेंटल स्पेकुलेशन. फिर उससे भी डीपर लेवल पे रहता है बुद्धि. बुद्धि के स्तर पे जीना मतलब ज्ञान योगा. राइट. ज्ञान योगा. लेकिन भक्ति योगा जो है वो बुद्धि से भी बियॉन्ड है. दैट इज एट द स्टेज ऑफ आत्मा. तो इसीलिए चाहे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा फिलोसोफर हो, बहुत बड़ा तत्वज्ञानी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, स्कॉलर हो, या अनपढ़ गवार हो, उसको कुछ भी पता नहीं है, या छोटा बच्चा है उसको कुछ भी पता नहीं है, एक बहुत बड़ा पीएचडी होल्डर साइंटिस्ट और एक 5 साल का बच्चा, दोनों भी अगर चैंटिंग कर रहे हैं, दोनों भी अगर तल्लीन होकर चैंटिंग कर रहे हैं, दोनों को इक्वल इफेक्ट मिलेगा. क्योंकि ये और किसी भी कंसिडरेशन पे डिपेंड नहीं करता है. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी आर एक्सेसिंग द प्रोसेस. सो दैट्स व्हाट इज डिस्क्राइब्ड हियर. हमारे पास 4 मिनट है अभी. किसी को कुछ प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंटिन्यू रीडिंग फॉर दीज 4 मिनट्स ऑल्सो. तो मैं 5 तक गिनती गिनूंगा. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3. और किसी को हंसना नहीं है. अरे बोलते हंसना शुरू कर दिए सभी. टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5. ओके. तो अभी ललित प्रभु जी कैन रीड अहेड. Yes, but there is no doubt that chanting takes one immediately to the spiritual platform, and one shows the first symptoms of this in the urge to dance along with the chanting of mantra. We have seen this practically. Even a child can take part in the chanting and dancing, of course. For one who is too entangled in material life, it takes a little more time, but even such a materially engrossed man is blessed to the spiritual platform very quickly. When the mantra is chanted by the pure devotee of Lord in love, it has the greatest efficiency on hearers, and as such this chanting shows, this chanting should be heard from the lips of pure devotee of the Lord, so that immediate effect can be achieved. Hare Krishna.
हरे कृष्णा, थैंक यू ललित प्रभु। तो पहली बात तो आप सब ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर हम कभी सपोज कीर्तन में हैं और हमारा ध्यान है पूरी तरीके से कीर्तन में, वी आर एब्जॉर्ब्ड इन द कीर्तन, नेचुरली बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। नेचुरली हमको पता भी नहीं चलेगा कि वी हैव स्टार्टेड डांसिंग। इट मे नॉट बी वेरी एंथुसियास्टिक डांसिंग, बट एटलीस्ट नेचुरली झूमना एंड ऑल दैट विल स्टार्ट हैपनिंग इफ वी आर रियली एब्जॉर्ब्ड इन द कीर्तन। और फिर भी जैसे अगर सपोज दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने कुछ भी पकड़ा नहीं अपने हाथ में और मतलब फ्री है पूरी तरीके से वो, और दूसरा व्यक्ति है जिसके कंधे पे, सिर पे, हाथ पे, हर जगह पे बहुत सारे चीजें लोडेड है, मतलब बहुत सारे भारी भरकम आइटम्स उसने पकड़ के रखा है, सिर पे भी, हाथ पे भी, कंधे पे भी। तो ऐसा व्यक्ति डांस कर पाएगा क्या? नहीं। जो फ्री है वो ज्यादा आसानी से डांस कर पाएगा। तो उसी प्रकार से जितना ज्यादा हमारे ऊपर क्या बोलेंगे, ग्रॉस लेवल पे नहीं लेकिन सटल लेवल पे अंदर जितना ज्यादा बैगेज है, बैगेज किन चीजों का, कॉम्प्लेक्सिटी का, और दूसरों के बारे में कुछ तो नेगेटिव थिंकिंग का, मतलब बेसिकली जितने ज्यादा हमारे अंदर अनर्थाज हैं, ये 6 अनर्थाज आप सभी को पता है, जितने ज्यादा हमारे अंदर अनर्थाज हैं उतना ज्यादा हम समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर बैगेज है इन अनर्थाज का, और फिर उतना मुश्किल होगा उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से हरे कृष्ण महामंत्र को में झूमने में, क्योंकि ये सारे जो अनर्थ है ना, ये हमें बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। दे मेक अस वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी। लेकिन जितने अनर्थस कम होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि, उतना ज्यादा व्यक्ति सिंपल रहता है और मतलब चिल रहता है, मतलब वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता, वो सिंपल रहता है, हैप्पी रहता है। और ऐसे लोग उतना ही ज्यादा आसानी से डांस भी कर पाते हैं कीर्तन में। नहीं तो दूसरा व्यक्ति सोचेगा अरे मैं डांस करूंगा, लोग क्या सोचेंगे, और मेरी इमेज का क्या होगा, और मैं क्यों डांस करूं, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं क्यों डांस करूं, राइट। तो ये सब अलग अलग प्रकार के थॉट प्रोसेस आ जाते हैं, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है उसको। बट गुड थिंग इज कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो ऐसा नहीं है कि हम जब प्योर स्टेज पे शुद्ध अवस्था में पहुंचेंगे तभी एक्ट करेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र पहले हमारे अंदर का बैगेज हटाएगा, राइट। जैसे अभी अगर जो मेन डांसर है वो देख रहे हैं, अभी कृष्ण देख रहे हैं कि अरे ये देखो एक व्यक्ति एकदम बिंदास डांस कर रहा है, दूसरा व्यक्ति खड़ा है बस हाथ बांध के, तो भगवान भी बोलते हैं अब तो देखो मैं इसको भी नचा के रहूंगा अभी। और फिर भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हमारे हृदय में एंटर करते हैं, और एंटर करके हमारा जो पूरा बैगेज है उसको उठा के फेंक देते हैं बाहर, और फिर बोलते हैं चलो अब नाचो फिर, ओके। एंड देन इवन अ पर्सन हु इज हैविंग अ लॉट ऑफ बैगेज ऑफ अनर्थas, he can also start dancing। उसके पहले हरे कृष्ण महामंत्र उसको प्यूरिफाई करता है, राइट। तो पहले मंत्र में प्यूरिफाई करता है, एंड देन फिर हमें मंत्र का जो एक्सपीरियंस है वो अनुभव होता है। So that's what we can understand from this part। And very important one last aspect is कि हम इनसे सुन रहे हैं महामंत्र, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितना ज्यादा हम जिनसे सुन रहे हैं उनका भक्ति में जितना ज्यादा लेवल है, उतना ही ज्यादा उनके मुंह से जो हरे कृष्ण महामंत्र हम सुन रहे हैं उससे हमारा भी ज्यादा उतना ज्यादा अपग्रेडेशन होगा भक्ति में। तो इसीलिए हमारे लिए सभी के लिए बेस्ट कोई पर्सनालिटी है जिनका हमें कीर्तन सुनना चाहिए। दैट बेस्ट पर्सनालिटी शुड बी प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। और उनके अलावा फिर देयर आर मेनी सन्यासीज, देयर आर मेनी गुरुज, वेरी लाइक एक्सॉल्टेड डिवोटी जो कि बहुत दशकों से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनका कीर्तन सुनेंगे तो उससे और ज्यादा डीपर इफेक्ट होगा। मतलब प्रभुपाद से रिलेटिवली उतना नहीं होगा, बट प्रभुपाद से बट काफी अच्छा होगा। एंड देन कम्स अदर डिवोटीज। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अदर डिवोटीज का सुनना ही नहीं है, हमें सिर्फ प्रभुपाद का ही सुनना है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हमें पसंद आता है किसी डिवोटीज का कीर्तन सुनना, एंड दैट डिवोटीज प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली, वो भक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन दैट विल आल्सो हैव इफेक्ट
इन अवर कॉन्शियसनेस, वो भी हमारी चेतना को विकसित होने में हेल्प करेगा। तो चैंटिंग में तो है ही पोटेंसी, बट हम जिनके मुख से सुनते हैं उसका और ज्यादा एडेड उसमें ये मिलता है, बेनिफिट मिलता है। सो विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी बियॉन्ड टाइम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। हरे कृष्णा। कौन कौन ट्राई करेगा? जब मैंने चैलेंज दिया एक राउंड वाला, कौन कौन ट्राई करेगा? मैं अभी करूंगा। वाओ गुड, बताना फिर बाद में कैसा रहा। जरूर जरूर। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।